दिव्यैस्तवे वेदैशाङ्गपद्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कणकण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परमादरणीय रामकिशोर शर्मा जी, हमारे शुक्ला जी, माधवानंद जी महाराज, दिलीप भाई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से सत्संग की महिमा सुन रहे थे। ये सत्संग इस धरती पर कब से है? अनादिकाल से है। सत्संग सत का संग है। सत के संग को सत्संग कहा गया। सत का जब हम संग करते हैं तो असत हमारे पास नहीं आता है, और जब हम कुसंग करते हैं तो असत ही हमारे पास आता है। तो कुसंग से बचने के लिए एक ही साधन है कि सत्संग को हम पकड़े रहें। और यहाँ सत्संग तो हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय माधवानंद जी महाराज, यहाँ तो बहुत दिनों से सत्संग चल रहा है। मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ। जब आ रहा हूँ तो यहाँ मंगलवार को हमारे आदरणीय ठाकुर जी महाराज आज नहीं हैं, आकर सत्संग करते थे। और ये तो ऐसे लगते हैं जैसे रामकृष्ण और शारदा माई हो, ऐसे ही लगते हैं। सत्संग के प्रति बड़ी निष्ठा, बड़ा भाव। बच्चों में भी हमारे दिलीप जी और संजीव जी और ध्रुव कुमार जैसे इनके सुपुत्र हैं, यहाँ सत्संग होता रहता है। मन में अपार खुशी होती है, अपार हर्ष होता है। ऐसे सत्संगी वास्तव में धन्य है। ऐसे गुरु के लाल हैं, गुरु भक्त हैं। शरीर सब दिन नहीं रहता है, शरीर छूटता है। हमारे ठाकुर जी चले गए, दोनों ठाकुर जी थे, दोनों आज नहीं। बहुत अच्छा सत्संग करते थे। एक गोविंदपुर में करते थे और एक प्रेमनगर में। प्रेमनगर है।
लेकिन आज उनका शरीर नहीं है। क्या हम लोग सब दिन रहेंगे? हम लोग भी सब दिन नहीं रहेंगे, शरीर छूटेगा। शरीर का धर्म है, शरीर छूटेगा, लेकिन हमारी कीर्ति रह जाएगी। हम जैसा करनी करेंगे वो हमारा रहेगा। सतयुग में भी सत्संग होता था। अभी हमारे शर्मा जी बतला रहे थे, जब गंगा मैया का अवतरण नहीं हुआ था धरती पर, राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर उतारा था। उस समय बतलाते हैं ठाकुरबाड़ी भी नहीं था। ठाकुरबाड़ी तो तब बना है जब भगवान का अवतरण हुआ है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस धरती पर आए। अब प्रहलाद जी महाराज ने कठोर तपस्या किया, उन्हीं के पिता दैत्य हिरण्यकशिपु मारने का बहुत प्रयास किया। और प्रहलाद जी को मार नहीं पाया, भगवान को प्रकट होना पड़ा। हिरण्यकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आया नरसिंह खंभ गया फटरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। बहुत कष्ट दिया। भगवान प्रकट हो गए, खंभा से भगवान प्रकट हो गए। तब से मूर्ति पूजा मनाया जाता है। उसके पहले मूर्ति पूजा नहीं था। हमारे ऋषि मुनि त्रिकाल संध्या करते थे, भजन करते थे, उपासना करते थे, तो उसमें भी राम थे। ऐसा नहीं समझिए कि जब त्रेता युग से ही भगवान राम आए तो राम थे। राम की पूजा तो राजा दिलीप भी करते थे, उसमें राम भगवान का अवतरण कहाँ हुआ था? ये सब समझने की बात है। आप बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं संशय सब भंगा। जब बहुत दिन तक सत्संग करेंगे तब सत्संग का रहस्य समझ में आ जाएगा कि सत्संग वास्तव में क्या है। मानव भटकता है संसार में, अंधकार में प्राणी भटकता है नहीं। जिसके पास सतरूपी लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, वो भटकेगा नहीं, वो भटकेगा। और जिसके पास सतरूपी टार्च है, लाइट है, तो गुफा में भी प्रवेश कर सकता है। वो बिरान से बिरान घनघोर जंगल में भी जाकर के वो सही दिशा में चलता रहेगा। लेकिन जो सत्संग छोड़ करके रहता है, वो समझिए लाइट को, परमात्मा को जो लाइट है उससे अलग है, वो अलग, वो भटकेगा ही। हमारा लक्ष्य क्या है? परमपिता परमात्मा ने मानव का शरीर हमें क्यों दिया है? क्या केवल खाने सोने के लिए दिया है? क्या केवल संतान पैदा करने के लिए दिया है? तो फिर किस लिए दुनिया में भेजा? तो परमात्मा को भेजने का कुछ रहस्य है, कुछ राज है कि परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा है। हमें अपने लक्ष्य का पता नहीं है, इसलिए उल्टा पुल्टा काम करते हैं, नहीं करते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन लक्ष्य अगर पता चल जाए तो हम अपने लक्ष्य के दिशा में चलते रहेंगे। लेकिन लक्ष्य की दिशा में वही चलता है जिसको संत सद्गुरु मिलते हैं, जिसको संत सद्गुरु, और वो लक्ष्य पर चलेगा। ऐसा संभव नहीं, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता। जो सत्संग न करता हो, जो संत सद्गुरु से दीक्षा न लिया हो और कोई पाप न कर रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो संत सद्गुरु से दीक्षा ले लिया हो, त्रिकाल संध्या करता हो, सदाचारी और शिष्टाचारी हो, तो ये संभव है कि उससे पाप नहीं होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। एक राजा का बेटा था।
इस प्रसंग के माध्यम से हम बतलाना चाहते हैं कि सुख शांति किधर है और हम किधर खोज रहे हैं, परमात्मा किधर है और हम किधर ढूंढ रहे हैं। तो राजपुत्र जो था प्रत्येक दिन एक सरोवर में स्नान करने जाता था। सर्दी का दिन था, वो अपना वस्त्र अलंकार उतार दिया, गले का वैजयंती माला खोल दिया और सरोवर में प्रवेश किया स्नान करने के लिए। जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो स्नान करके वो बाहर निकला तो देखता है कि हमारा हार नहीं है। तो सोचा कि हो सकता है पानी में ही गिर गया हो। तो बाहर निकल करके देखा, जब पानी शांत हो गया तो देखता है पानी में उसकी छाया है, पानी में उसकी छाया है। तो उसको लगता था कि पानी में ही गिर गया है स्नान करने के समय में। तो गोता बहुत मारा वो पानी में, सरोवर में बहुत गोता लगाया, लेकिन गोता लगाते लगाते उसको जुकाम हो गया, बेचारा परेशान हो गया, थक गया, हार नहीं मिला। उसी समय में उसी रास्ते से एक महात्मा जी आ रहे थे। तो महात्मा जी उस राजकुमार को बड़ा उदास देखा, बोला बेटा क्या बात है, क्या खोज रहे हो? कहा गुरुदेव हमारा हार पानी में गिरा है, दिखाई पड़ता है, बार बार गोता मारता हूँ लेकिन मिलता नहीं है। महात्मा जी ने कहा बेटा देखो तुम्हारा हार पानी में नहीं गिरा है। जब तुम स्नान करने प्रवेश किए ना सरोवर में, तो एक बंदर आया था, अब बंदर लेके चढ़ गया था गाछ पर, उसको फेंक दिया, एक टहनी में लटका हुआ है और उसका प्रतिबिंब छाया पड़ रहा है कहाँ? पानी में। तो गाछ पर चढ़ो और उसको निकाल लो। वो राजकुमार गाछ पर चढ़ा और अपना हार उतार लिया। तो देखिए वस्तु कहाँ और खोज रहा है कहाँ? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया आवे हाथ। वस्तु कहीं है, ढूंढ रहे कहीं। हम लोग भी ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, अन्य अन्य कर्मकांडों में ढूंढ रहे हैं, यज्ञ में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। वो परमात्मा जब भी मिलेगा तो अपने अंदर मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं सब कुछ अंदर है बाहर नाही, बाहर डोले सो भरम भुलाही। सब कुछ अंदर है बाहर नाही, सब कुछ अंदर है। वो ईश्वर अपने अंदर है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य उस ईश्वर तक पहुंचना है। इसका रास्ता संत बताते हैं। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है। अभी सुन रहे थे मुद मंगलमय संत समाजू, जय जग जंगम तीरथ राजू। संतों का जो समाज है आनंद और मंगलकारी है और चलता फिरता तीर्थराज है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह ही चार फल अचित तनु, साधु समाज परियाग। कहते हैं चार फल मिलता है। क्या मिलता है? वो कौन कौन फल है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल की सिद्धि हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सत्संग चलता फिरता तीर्थराज है। अभी प्रयागराज की चर्चा सुन रहे थे गंगा जी की। गंगा जी हो, जमुना जी हो, कावेरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, कौन हो, कोई भी नदी हो, वो बहते रहती है ना। वो एक ही जगह में बहते रहती है।
लेकिन संत समाज चलते रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। जहाँ भी जाते हैं संत समाज वहाँ क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। तो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से एक फल है, संत मिलते हैं तो चार फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और सदगुरु मिल गए तो कितना फल मिलेगा? अनंत फल मिलेगा आपको। आप जो चाहेंगे सब मिल जाएगा आपको। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, और कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। सगुण भक्ति का प्रचार क्या है? यही गंगा की धारा है। और विधि निषेध क्या है? यमुना जी की धारा है। तो विधि निषेध क्या है? हम लोग रोज पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये विधि है। और निषेध क्या है? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। यही यमुना जी की धारा है। ये कलिमल हरणी है ना, ये पाप नाशनी है और संकट मोचनी। तो जरूरत है, हम सत्संग तो करते हैं लेकिन साथ साथ त्रैकाल संध्या भी करते हैं, साथ साथ इन पंच पापों से अपने आप को बचाना है। जब तक इन पंच पापों से अपने आप को नहीं बचाते हैं तब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है। अभी सुन रहे थे, हमारे शर्मा जी बता रहे थे, भगवान शंकर और माता पार्वती वो निर्जन स्थान में है और वो निर्जन स्थान में सत्संग भी हो रहा है, लेकिन लोगों की दृष्टि कहाँ है? भगवान शंकर पर नहीं है, माता पार्वती के ऊपर है। लेकिन अंत में माता पार्वती को भी ज्ञान हो गया कि वास्तव में भीड़ भाड़ से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सत्संग में तो बहुत लोग आते हैं लेकिन सत्संग का लाभ कुछ ही लोग ले पाते हैं। तो ये संत महात्मा जो होते हैं, संत पलटू साहब ने कहा, आग लगी आकाश में, चूई चूई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर संत महात्मा संसार में नहीं होते तो संसार में आग लग जाती। तो ईश्वर तक जाने का जो रास्ता है, इसके लिए युक्ति चाहिए। जब तक हमारे जीवन में युक्ति नहीं होगा तब तक हम ईश्वर तक जा ही नहीं सकते हैं। तो युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? युक्ति के ऊपर विचार करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से विचार करेंगे कि युक्ति क्या है। राजस्थान में एक व्यक्ति था, वो बड़ा धनवान था, धनाढ्य था। उसको एक बेटा था, वो विदेश में रहता था। राजपाट बहुत बढ़िया से चल रहा था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो उसका शरीर छूट गया। तो शरीर छूटने के पहले एक दिन वो ब्यौरा लिखा कि हमारा धन का बंटवारा कैसे कैसे होना चाहिए। हमारा धन का बंटवारा किस रूप में होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि हमारी आधी संपत्ति दान खाते में दे देना, मंदिर में, धर्म खाता में, और हमारा धन का चौथा भाग जो है हमारा बेटा को दे देना, और पांचवा भाग जो सेवा करता है हमारा सेवक उसको दे देना। अब धन का बंटवारा तो हो गया, लेकिन 19 ऊँट था। ऊँट कितने थे? 19।
तो जो फैसला करने वाले थे सरपंच महोदय बुलाए गए। वो सरपंच महोदय आए। अब सब धन का बंटवारा तो हो गया सही सही, लेकिन 19 ऊँट का बंटवारा कैसे हो? तो बड़े विवेकी थे, बुद्धिमान थे, वो अनुभवी थे। तो ऊँट पर से चढ़ के आए थे, रेगिस्तान में तो ऊँटे हैं, तो ऊँट पर चढ़ के आए थे। तो बंटवारा जब चल रहा था, पंच लोग बैठे हुए थे। कहा देखो 19 ऊँट है ना, हमारा ऊँट 20 में मिला दो। तो 19 और 1 कितना हो गया? 20 हो गया। अब कहा, सेठ ने क्या लिखा? सेठ जी का आधा धन दान खाते में दे देना, धर्म खाते में। तो कितना हो गया? 10 चला गया कहाँ? धर्म खाते में। 10 ऊँट धर्म खाते में चला गया। और फिर कितना बचा बेटा के लिए? चौथा हिस्सा 5। हाँ, चौथा हिस्सा। तो 5 चौक 20, तो 10 5 15, और 5वां हिस्सा किसको देना? हमारा सेवक को दे देना। तो 5वां हिस्सा कितना बचा? 4 5 20, तो 10 5 और 4 कितना हुआ? 19। बोला भाई 19 से हुआ। और ऊँट तो बंटवारा तो 20 का होना था, अपना ऊँट भी मिला दिया था। तो हम पैदल थोड़े जाएंगे, हम ऊँट पर चढ़ के आएंगे तो ऊँट पर चले जाएंगे। ऊँट पर बैठा और चल दिया, बंटवारा हो गया। युक्ति बिना मुक्ति नहीं होती। संत महात्मा बताते हैं युक्ति सीखो। किससे सीखेंगे युक्ति? संत सदगुरु से। सदगुरु मिले तो बोले बाबू, और नहीं तो परले हुआ। बहुत लोग लेते हैं जी सदगुरु क्या है, दीक्षा क्या लेंगे, दीक्षा लेने से क्या होता है? दीक्षा लीजिए। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीयन्ते अत्यंतम ज्ञानमिति दी और क्षयन्ति पापानि इति क्षय। सदगुरु के द्वारा जो दीक्षा लेते हैं उससे पाप का क्षय होता है। हाँ, क्या ऐसा होता है? क्षय होता है। आप देखेंगे मन कितना चंचल और चलायमान है। अगर बढ़िया से आप ध्यान भजन करेंगे, सदाचारी और शिष्टाचारी बन करके करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत लाभ होने लगेगा। और आप जो दुनिया में परेशान हैं, आपका मन अशांत हो गया है, आप भजन करके देख लीजिए, आपके मन में शांति आ जाएगी। और जो दुनिया विपरीत हो गई है, आप चाहते हैं कुछ होता है, कुछ सब आपके शत्रु हो गए हैं, तो सब आपके मित्र बन जाएंगे और एक न एक दिन आप परमात्मा को प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप कीजिएगा। भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, थोड़ा सा जिंदगी। भजन कीजिए। अभी सुन रहे थे साधु की परिभाषा। साधु कपास की तरह कोमल होते हैं। साधु कैसे होते हैं? कपास की तरह कोमल होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कूड़ काट धरती से है, काट कूट बन रहा है, और खलके वचन साधु से है, और से सहा न जाए। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, और खलके वचन संत सहे जैसे। धरती को कोड़ काट देते हैं, अनाज उग जाते हैं, लोग विष्ठा कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। धरती माता कुछ बोलती है? कुछ भी नहीं बोलती। पहाड़ पर वर्षा होती है, ओला भी गिरता है, तो पहाड़ कहाँ बोलता है कि हम पर ओला मत बरसाओ? ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा होते हैं जो बड़े सहनशील होते हैं। कपास की तरह कोमल होते हैं। अपने देश में हुए एक महाराजा रणजीत सिंह हुए। तो महाराजा रणजीत सिंह घोड़ा पर बैठ करके जा रहे थे। तो बच्चे सब, गर्मी का दिन था, आम तोड़ रहे थे पत्थर मार करके। एक पत्थर रणजीत सिंह को लगा एकदम कपाल में, और सिर फूट गया, खून की धारा बहने लगी।
उनके सैनिक ने उस बच्चा को पकड़ लिया, बोला महाराज यही बच्चा पत्थर मारा है, आपका सिर फूटा है, इसको दंड दिया जाए, दंड देंगे, दंड दीजिए इसको। तो कहा क्या दंड दोगे? अरे वृक्ष भी पत्थर मारने पर फल देता है, यदि वृक्ष भी पत्थर मारने पर फल देता है और हम भी मनुष्य हैं, हमको पत्थर मार दिया तो इसको दंड हम नहीं देंगे। ये फल जो तोड़ा गया है और मिष्ठान भी ले आओ, ये फल भी बांट दो और मिष्ठान भी बांट दो। जब पत्थर मारने पर वृक्ष फल देता है तो हम भी इसको दंड नहीं देंगे। कैसी उदारता है। वृक्ष कबहु नहीं फल बकय, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहंति नद्या, परोपकार्थमिदं शरीरम। नदी बहती रहती है, गंगा मैया, जमुना मैया, पानी पीती है? नहीं। हम लोग पानी पीते हैं, खेत में ले जाते हैं, सिंचाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं, स्नान करते हैं, कितना काम करते हैं, लेकिन कभी बहाना बंद करती है। चाँद और सूरज भगवान प्रकाश दिन रात देते रहते हैं। सूरज भगवान भी प्रकाश सबको देते हैं, ऐसा नहीं किसी को देते हैं किसी को नहीं देते, ऐसा करते हैं? सबको देते हैं समान रूप से, विष्ठा पर भी प्रकाश देते हैं। तो संत ऐसे होते हैं, इसलिए संत के शरण में जाना चाहिए। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परसी उदास दाई। 60 से 60 आदमी भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है। अभी संत की महिमा सुन रहे थे, अपने देश में बहुत सारे संत हुए। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हैं? चैतन्य महाप्रभु हुए। तो चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बड़े भक्त थे। उनकी माताजी पाठशाला भेजती थी तो पाठशाला में जाकर के भी उनकी आंख बंद हो जाती थी। एक बार पाठशाला में पढ़ रहे थे, पढ़ने में बहुत विलक्षण प्रतिभाशाली थे, क्लास में फर्स्ट आते थे। उनके मित्र थे पंडित, क्या नाम बोल रहा है, पंडित राघव या कुछ नाम था उनका, चलिए जो भी हो। वो भी कोई पुस्तक लिख रहे थे और ये भी न्याय ग्रंथ पर दिधिति नाम के ग्रंथ लिख के रचना कर रहे थे। ग्रंथ का नाम था दिधिति। न्यायशास्त्र पर बड़ा विलक्षण ग्रंथ था, लेकिन इनका ग्रंथ बड़ा ही सुंदर था, विलक्षण था। एक दिन नाव पर से जा रहे थे दोनों, चैतन्य महाप्रभु और उनके मित्र। पंडित श्री राम दोनों जा रहे थे, तो रघुनाथ, पंडित रघुनाथ, हाँ पंडित रघुनाथ शास्त्री दोनों जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मित्र, तू जो ग्रंथ लिखा है क्या मुझे पढ़कर सुनाएगा? तो पढ़कर सुनाने लगे। तो बड़ा तार्किक ग्रंथ था, बड़ा विलक्षण था, बहुत अच्छा लगा। कहा मित्र देखो, तू जो ग्रंथ लिखा है बहुत सुंदर है, लेकिन मैं जिस आशा से ग्रंथ लिखा था, हमारा ग्रंथ को कौन पूछेगा तुम्हारे ग्रंथ के सामने? हमारा ग्रंथ तो ऐसे हो जाएगा जैसे सूर्य के सामने जुगनू हो जाता है। सूर्य के सामने जुगनू टिमटिमाता है, तो हमारा ग्रंथ को कोई नहीं पूछेगा। उनकी आंख से आंसू बहने लगा, रोने लगे। जब अपनी दृष्टि ऊपर किया चैतन्य महाप्रभु, तो देखा रघुनाथ शास्त्री रो रहे हैं। तो कहा मित्र क्यों रोते हो? बोला रोता इसलिए हो कि अब हमारा ग्रंथ को कौन पूछेगा। यही बात है,
तो उन्होंने क्या किया, अपने पुस्तक को दोनों हाथ में लिया, उसको नोच दिया, फाड़ दिया, अब फाड़ करके सब पन्ना को गंगा जी में बहा दिया। देखते हैं देखते सारे पुस्तक गंगा जी में बह गए। उन्होंने कहा जो हमारे मित्र को दुखी करे वो पुस्तक को लिख करके मैं क्या करूँगा, ये अधूरा रहेगा। और दिया। देखो त्याग कैसा होता है, त्याग से शांति मिलती है। जितना हम अपने जीवन में त्याग करेंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख मिलेगा, हमारे जीवन में शांति मिलेगी। अनेकों उदाहरण आता है। संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को दे दे अपने अंग। संत बड़े ही परमार्थी होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे है संत कवि कोविदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का रास्ता क्या है, तो कहते हैं अपवर्ग का रास्ता यानी मोक्ष का रास्ता है। और कामी पुरुष का रास्ता क्या है, तो कहते हैं संसार का रास्ता है। तो संत का जो रास्ता है वो मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है, छुटकारा। अपवर्ग का मतलब मोक्ष होता है, अब मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा। अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का मतलब क्या होता है, अ माने नहीं, पवर्ग माने, पवर्ग में प फ ब भ म आता है। तब प से लेंगे जहाँ पाप पुण्य नहीं होता है, फ से लेंगे जहाँ फलासा नहीं है, ब से लेंगे जहाँ वैर भाव नहीं है, म से लेंगे जहाँ मृत्यु नहीं है, उसको अपवर्ग कहते हैं। तो संतों के संग से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। संत में कोई कामना नहीं होती, संत में कोई कामना नहीं होती है। खड विकार जित अनग कामा, तुलसीदास जी लिखते हैं। वो खड विकार को जीते होते हैं और अकाम होते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। दादू दयाल जी का एक उदाहरण दे रहा हूँ। दादू दयाल जी महाराज जाति से बनिया थे, वो दुकानदारी का काम करते थे दादू दयाल जी। उस समय में उनकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन फिर भी उनको संसार से वैराग्य था। जैसे गुरु नानक साहब थे, तो गुरु नानक साहब को भी बहुत संपत्ति थी, जमींदार के बेटे थे, लेकिन उनका मन भी काम धंधा में नहीं लगता था, वो भागे भागे फिरते थे। एक बार गुरु नानक साहब को उनके पिताजी कालू राम ने कहा कि महाराज बेटा चलो, आज कुछ दुकान में कोई नहीं है तो जरा सा देख लेना। तो गुरु नानक साहब का मन तो नहीं था, लेकिन पिताजी का आदेश था तो चले गए। अनाज तौलने की बारी आई तो तौलने लगे। 1 राम जी 1, 2 राम जी 2, 3 राम जी 3, 10 राम जी 10, 11 राम जी 11, 12 राम जी 12, 13 राम जी 13, 13 राम जी 13, 13 राम जी 13। समर्पण हो गया। अब 13 हो गया। भक्तिमती मीरा में कहते, मीरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है गुरु तोर, और 13 तुझको सौंप दा, और क्या लागत है और। तो समर्पण हो जाना चाहिए। दादू दयाल जी महाराज भी दुकानदारी कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। अब मूसलाधार बारिश जब होने लगी तो देखते हैं लोग सड़क पर से दुकान में चले आते हैं, घर में आ जाते हैं। तो मना करते हैं हम लोग कि हमारे घर में क्यों आए, बैठने के लिए कुर्सी दे देते हैं, बैठिए, बरसात छूटेगी तब जाइएगा। अब क्या होता है, दादू दयाल जी महाराज सामान बेच रहे हैं, अब वही में लिख भी रहे हैं हिसाब किताब। जब सारे ग्राहक चले गए, 2-4 बज गए, तो क्या देखते हैं, हमारे गुरु महाराज खड़े हैं कोने में। अब बड़ी ग्लानि होती है मन में, कुर्सी पर से खड़े हो जाते हैं, उठ करके कुर्सी पर जो बैठे थे उठ करके खड़े हो जाते हैं और अपने दुकान से काजू किशमिश, कुछ दक्षिणा, कुछ कपड़े लेकर के
थाली में जाते हैं, गुरु महाराज के श्री चरणों में रख देते हैं। उनके गुरु जी रोने लगते हैं। जब गुरु जी रोने लगते हैं तो दादू दयाल जी कहते, गुरुदेव आप रो रहे हैं। बेटा रो ना तो क्या करूं, मैं 2 घंटा तुम्हारा इंतज़ार किया तो हमारे इंतज़ार में तूने कपड़ा, काजू, किशमिश और दक्षिणा ला करके रख दिया। तुम्हें मालूम है वो परमात्मा न जाने जन्म जन्मांतर से तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। वो परमात्मा जन्म जन्मांतर से तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। हम लोग संसार में फंसे हुए हैं, मोह ममता के दलदल में धंसे जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन सत्संग के प्रति, भजन के प्रति हमारी अभिरुचि घटती जा रही है। क्यों? सत्संग नहीं करते, ध्यान ठीक से नहीं करते, ध्यान करते ही नहीं है। ध्यान अगर करेंगे तो ऐसी गति नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संगी को प्रत्येक दिन बैठना चाहिए, मन नहीं लगे तो भी बैठो, एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठो, एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठो और स्नान हो या तो पंच स्नान करो। पंच स्नान समझते हैं? गर्मी का दिन हो अथवा सर्दी का दिन हो। गर्मी के दिन में तो नहा ही लो अगर शरीर ठीक हो तो। गर्मी का दिन हो तो क्या हो, तौलिया से पूरा शरीर को पोंछ लो पसीना, और साफ सुथरा कपड़ा पहनो, अपनी आसनी बिछाओ और अपने आसन पर बैठो। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो और बिल्कुल सामने में देखो। ध्यान करने की कला ही नहीं समझते हैं। सबसे पहले मानस जप से शुरू होता है। सबसे पहले क्या करो, अपने आसन पर बैठ करके मानस जप करो। कुछ देर मानस जप करने के बाद फिर मानस ध्यान करो। मानस ध्यान करने के बाद शून्य ध्यान करो। शून्य ध्यान कहिए या नासाग्र ध्यान कहिए। भगवान बुद्ध ने इसको विपश्यना कहा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सामने में देखते हैं, अंधकार मंडल में देखते हैं, शून्य में देखते हैं। तो अंधकार में देखते देखते क्या होता है, अंधकार में देखते देखते भगजुगनी दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ेगा? भगजुगनी दिखाई पड़ेगा। और फिर देखते देखते भगजुगनी की संख्या बढ़ती जाएगी या फिर आपके अंदर प्रकाश होने लगेगा। और कभी कभी लगेगा भगजुगनी सब एक हो गया, मिल करके सब एक हो गया है और आपके अंदर दिव्य प्रकाश हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, खोज करो अंतरु जियारी और दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का आचरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। बिना गुरु की कृपा के ध्यान भजन नहीं बनेगा। बिना सदाचार और शिष्टाचार का पालन किए बिना ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान गुरु ही बनाते हैं और उनकी कृपा से ही हमारी सूरत ऊर्ध्वगामी होती है। पदावली पढ़िए, उसमें आया है, सूरत सहरानी रहे आकाशा, और तिल खिड़की में निज दिन बाद। सूरत शब्द का प्रयोग बहुत आया है। गुरु महाराज के भजन में देखिए, गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, सूरत यहाँ भी आया है। गुरु मम सूरत को, और कबीर साहब कहते हैं, सूरत निरत्सो मेला करके अनहद नाद बजावे, वहाँ भी सूरत शब्द आया है। और राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही, सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास, हे दिन तो भोग दीवानी, क्यों पड़ो काल के फांस, जल्दी से तो मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास। अंदर में बड़ा विलास है, बाहर में सुख नहीं है, लेकिन जब ध्यान की गहराई में जाएंगे आपको तो आप बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा, आपको बहुत चैन मिलेगा। संत महात्मा इसी ज्ञान का प्रचार करते हैं। बाबा गोरखनाथ जी महाराज थे। बाबा गोरखनाथ जी महाराज सत्संग करते करते नेपाल चले गए।
कहाँ चले गए? नेपाल। नेपाल चले गए तो नेपाल के जो राजा रानी थे गोरखनाथ जी को देख करके बड़े प्रभावित हुए। कोई महापुरुष जा रहे हैं, पहचानते नहीं थे, लेकिन किसी ने बताया कि बाबा गोरखनाथ जी महाराज। तो बाबा गोरखनाथ जी के पीछे जो छोटा छोटा कुत्ता पिल्ला आ रहा था, जीभ निकाले हुए दौड़ा जा रहा था। तो राजा रानी उस पिल्ला को देख करके मन में सोचे इसको हम पालेंगे, ये बड़ा सुंदर है, इसको हम पालेंगे, लेकिन बाबा देंगे तब ना। सोचे बाबा गोरखनाथ को प्रणाम करेंगे, लेकिन बहुत तेज़ी से निकल गए गोरखनाथ जी महाराज, बहुत तेज़ी से निकल गए। लेकिन राजा रानी दोनों दरवाजे पर खड़े रहे। जब उधर से लौट कर के आए तो झट से बाहर निकल करके चरणों में गिर करके प्रणाम किए। कहे आप कौन हैं? बोला महाराज हम राजा हैं। तो बोला हमारी धर्मपत्नी महारानी, तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोला मांगो, क्या मांगते हो? बोला पिल्ला पिल्ली जो है ना हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको दे दीजिए। तो बाबा गोरखनाथ ने कहा कि इसकी सेवा करना होगा, इसको दूध रोटी खिलाओगे? बोला हाँ बाबा खिलाएंगे, हमारे गौशाला है, दूध की कमी नहीं है। बोला ठीक है, इसकी सेवा बढ़िया से करना, ले जाओ। ले गए। तो फिर कहते हैं बाबा एक बात और पूछना है। बोला क्या? बोला हमारे माता पिता बहुत पहले गुजर गए हैं, हमारे पिताजी तो 1 साल पहले गुजरे हैं, माताजी 2 साल पहले। तो हम उसके उपलक्ष्य में सत्संग कराना चाहते हैं, हम उसके उपलक्ष्य में सत्संग करवाना चाहते हैं, आप कर दीजिएगा। बोले हमारा तो यही काम है, हम तो सत्संग ही करते हैं, जहाँ भी रहते हैं सत्संग करते हैं, पूरी दुनिया में विचरण करते हैं, दूसरा हमारा कुछ काम ही नहीं है। तो बोला ठीक है बाबा फलाने दिन सत्संग कर दीजिए। बोला ठीक है, सत्संग की तैयारी कर लेना, हम समय पर आ जाएंगे। आ गए बाबा गोरखनाथ जी महाराज सत्संग करने के लिए। तो सत्संग हो गया। सत्संग हो जाने के बाद बाबा गोरखनाथ जी को थोड़ा सा कंदमूल फल कुछ खिलाना चाहा। तो बाबा गोरखनाथ जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि बाबा हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि हमारे माता पिता मर करके कहाँ गए, ये बता दीजिए। तो कहा रहे जान करके क्या करेगा आप, अब तो चले गए हो जहाँ जाना था। बोला नहीं बाबा बताइए दीजिए, संत महात्मा तो अंतर्यामी होते हैं, आप बतला दीजिए कि हमारे माता पिता मर गए कहाँ गए। बोला अरे छोड़ो इन सारी बातों को, क्या करोगे, गड़ा हुआ मुर्दा क्यों खड़ते हो, छोड़ दो। बोला नहीं बाबा बता दीजिए। बेटा भी बहू भी परिवार के सब लोगों ने कहा। तो कहा ठीक है चलो बता देता हूँ। वो खरगोश पाला था, 4-5 खरगोश था, उछल रहा था। तो बाबा गोरखनाथ जी ने कहा वो जो चितकबरा खरगोश है ना, वो सफ़ेद वाला, दोनों को पकड़ के लाओ। तो दोनों को पकड़ के लाया। बोले तिनका लाओ, तिनका लाया। बोला इसके कान पर रखो, इसे पूछो तो कौन है। तो इसके कान पर रखा। बोला तो कौन है? तब वो कहता है मैं कालू राम हूँ, कालू राम सेठ हूँ। बोला बाबा ये तो कालू राम सेठ बोल रहा है, मैं तुम्हारे बाप हूँ, तुम्हारे पिताजी, मैं मर करके खरगोश जोनी में चला गया हूँ। और फिर वो चितकबरा खरगोश के ऊपर रखा। बोला इस पर रखो। तो बोलता मैं राधा देवी हूँ, मैं तुम्हारी माता जी हूँ, मैं मर करके खरगोश जोनी में चला गया। देखिए कबीर साहब कहते हैं कहमा से जीव आइल, कहमा समाइल हो, निर्गुण से हंस आइल, और सरगुण समाइल हो। मर करके हम कहाँ जाएंगे कुछ पता है? कुछ पता नहीं है कि मर करके हम कहाँ जाएंगे। हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं जहाँ आज प्रशांत महासागर है वहाँ पहले हिमालय पहाड़ था, माउंट एवरेस्ट। जहाँ पर कोयले की खान है, वो कोयला पहले सोना था, ऐसा बताते हैं। तो मरकर के हम किस जोनी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, हमारे जीवन का क्या होगा, इसलिए संत महात्मा कहते हैं
सत्संग करो, भजन करो, अभ्यास करो, है ना। पंछी के मार्ग, पंछी के खोज और मीन के मार्ग ढूंढे ना कोई पाया हो, कबीर साहब कहते हैं। पंछी किस रास्ते से गया है बता सकते हैं? अब मछली पानी में तैरते तैरते किस रास्ता से चले गई आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते, योगी लोग बता देगा। योगी लोग बता देगा कि पंछी इस रास्ता से गया है, मछली इस रास्ता से गई है। योगी लोग सब जानते हैं। योगी किसको कहते हैं? भगवान योगी किसको कहते हैं? जो योग करे सो योगी। योग न किंथा, योग न डंडा, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंडी मुंड मुड़ाइए, योग न सिंगी बाइये, गली योग न होए। एक दृष्टि करे संसार जाने, योगी कहिए सोई। कहते हैं दृष्टि की जो धार है इसको एक बनाइए। तो दृष्टि की धार एक कैसे बनेगी? दृष्टि योग बहुत सारे सत्संगी समझते ही नहीं है। दीक्षा ले लिए हैं लेकिन दृष्टि योग नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग तो मानस ध्यान भी नहीं समझते हैं। मानस ध्यान में अपने इष्ट की मूर्ति को बिल्कुल सामने में देखना है। बार बार गुरु की मूर्ति को नहीं बदलना चाहिए। लोग गुरु की मूर्ति को बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। और दृष्टि साधन में क्या सफलता है? आसन नहीं हिले आपका, स्थिर होकर बैठिए, सामने में देखिए, आसन बार बार नहीं हिले। संत महात्मा जानते हैं, रात में सिद्धि को पाया है। दिन में बहुत काम रहता है, दिन में बहुत हल्ला गुल्ला होता है ना, इसलिए दिन में आवाज़ ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती है, लेकिन रात में कोई बोलेगा तो आवाज़ क्यों बहुत दूर तक चली जाती है। शांत रहता है वातावरण। संत महात्मा, संत कबीर साहब थे, गुरु नानक साहब थे, दादू दयाल जी महाराज थे, वो लोग गृहस्थ थे और गृहस्थ में रह करके अपना बाल बच्चा के लिए काम भी करते थे, अपने लिए कमाते थे और दुनिया का सेवा भी करते थे और भजन भी करते थे। परिश्रम की कमाओ खाओगे, हमारे गुरु महाराज ने कहा स्वावलंबी जीवन बिताओ। जो दूसरे का अन्न खाएगा उसका तो बट जाता है ना, बंटवारा हो जाएगा, लेकिन गृहस्थ अपना खाता है, मेहनत करता है, उस ऑल सॉल भजन का फल उसी को रह जाता है। इसलिए जो सन्यासी है उसको ज़्यादा भजन करना चाहिए ना। गुरु महाराज का नियम बनाया हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठो, अपराह्न काल में बैठो और सायंकाल में बैठो, है ना। लेकिन सन्यासी के लिए कहा उसको 5 बार बैठना चाहिए। जब समय मिले तब उसको बैठ करके ध्यान करना चाहिए और आत्मा का चिंतन करना चाहिए। हम लोग को सफलता क्यों नहीं मिलती? हम लोग को सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि हम लोग उलझे हुए हैं, दिमाग काम नहीं करता है, उलझे हुए हैं। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी गया और भगवान बुद्ध से पूछा कि महाराज, परमात्मा ने सुख बनाया तो दुख क्यों बना दिया? हाँ, परमात्मा ने सुख बनाया तो दुख क्यों बना दिया? फिर पूछता है क्या स्वर्ग नरक है? क्या ईश्वर है? ईश्वर है तो दुख क्यों है? हाँ, बहुत तरह का प्रश्न किया। तो भगवान बुद्ध से एक प्रश्न और किया वो कि परमात्मा ने आँख बनाया, हाँ, और कान बनाया, हाँ, तो कान बनाया तो कान का खुला क्यों बना दिया? ये कान खुला क्यों बना दिया? आवाज़ तो कान का जो चित्र है उसे सुनते हैं, लेकिन कान खुला क्यों बना दिया? तो भगवान बुद्ध ने कहा कनखुल्ला इसलिए बनाया कि परमात्मा को पता था कि तुम्हारी आंख कमज़ोर हो जाएगी, तो इस कनखुल्ला में ही चश्मा का खूंटी टंगेगा। देखिए तर्क है, बहुत तरह का तर्क है।
और अंत में क्या हुआ? अंत में ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध उसको कहा कि देखो तुम एक बात बताओ, तुम बहुत तर्क करते हो, मैं तुम्हारा उत्तर एक भी नहीं दूंगा, तुम्हारा फिजूल तर्क है। तुम हमसे सोच करके एक ही प्रश्न पूछना। तो बहुत दिन तक प्रश्न नहीं पूछा, वो भिक्षु बहुत दिन तक प्रश्न नहीं पूछा। तो एक दिन पूछता है कि महाराज आप ही हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो कौन देगा? आप हमारे गुरु हैं और आप हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा तो कौन देगा? हम तो गलती करेंगे, हम तो शिष्य हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा एक अब तुम प्रश्न करो। तो कहता है मैं कौन हूँ ये बताइए। बोला हाँ आज तूने सही प्रश्न किया है, मैं कौन हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा तू कौन है? क्या पूछा? तू कौन है? कहा आज तूने सही प्रश्न किया है, मैं कौन हूँ। इसी प्रश्न में सारे प्रश्नों का उत्तर है। एक व्यक्ति पानी की खोज में जा रहा था। तो पानी की खोज में जा रहा था तो पहाड़ के किनारे चला गया। तो पहाड़ के तलहटी में थोड़ा सा पानी मिला उसको प्यास लगी थी, पानी पी लिया। लेकिन बहुत पानी नहीं था, थोड़ा सा पानी था तो पी लिया। फिर उसको प्यास लगी तो फिर इधर उधर भटकने लगा। भगवान बुद्ध से पूछने आया कि पानी कहाँ मिलेगा? बोलो खोजो तुम, पानी कहाँ मिलेगा तुम खुद खोजो, खुद मेहनत करो, तब तुम्हारी आँख खुलेगी। तो वो वहीं बैठ गया, वहीं अपना घर बना लिया। बोला थोड़ा यही पानी से काम चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी से। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आया पानी की खोज में और वो चढ़ गया पहाड़ पर। वो पानी से संतुष्ट नहीं हुआ, वो चढ़ गया पहाड़ पर। जब पहाड़ पर चढ़ा तो उसको एक झरना मिल गया जो कभी सूखता नहीं था। वो वहीं अपना घर बना लिया और वहीं अपना खेत भी था, पटौनी करने लगा और खूब आनंद से रहने लगा। बोला देखा कबीर साहब कहते जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, अब मैं बौरी डूबन डरू रहो किनारे बैठ। तो हम भी अपने जीवन में खोजें, खोजना पड़ेगा। खोजना कब होगा? ध्यान में ही खोजना होता है। हाँ, ईश्वर को खोजना ध्यान में होता है। जितना देर आंख बंद करके हम ध्यान करते हैं ये संस्कार बन जाएगा, ऐसा नहीं समझिए। ये बहुत बड़ा काम है। हाँ, इस राज को हम समझें कि जब तक हम ध्यान करते हैं तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं। हम परमात्मा के गोद में बैठे होते हैं उस समय। इसलिए ध्यान भजन करना जरूरी है। आज हम आदरणीय माधवानंद जी महाराज के घर में सत्संग करने के लिए आए हैं। समय कितना हो गया? ये बड़े पुराने सत्संगी हैं। इनके दो पुत्र दिलीप जी और संजीव जी हैं, है ना। और ये दोनों भी इन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह से सत्संग हो। अब हमारे वो तो नहीं है ठाकुर साहब, तो हमारे शर्मा जी हैं। अब शर्मा जी आकर के यहाँ सत्संग करेंगे, है ना। अब शर्मा जी उस जगह को भरेंगे और वहाँ सत्संग करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और लाभ उठाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।